हाँ, तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी स्टूडेंट के लिए। देखो बिल्कुल बेसिक सी बातें बताने वाले हूँ आज। मैंने आपको कहा था टेंस में बिल्कुल जीरो से उठाऊंगा और बिल्कुल टॉप लेवल पे लेके जाऊंगा। पूरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपके सबके काम आएगा, लेकिन सारे वीडियोज़ आपको देखने पड़ेंगे। ऐसा मत सोचना कि ये तो मुझे आता है, नहीं। आप देखना आज के वीडियो में कितनी गलतियाँ करते हो आप, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं आपको। देखो कल अपने पढ़ी थी, पिछले वीडियो में हेल्पिंग वर्ब्स के वगैरह में पढ़ी थी। मैंने आपको कंटिन्यू बताया था कि जैसे डू डज, एक बार फिर से रिकॉल करो नॉर्मल सी। इज एम आर, जिसको याद है बस साथ के साथ बोलते रहो। हैज़, हैव, हैज़ बीन, हैव बीन, ठीक है। ये क्या हो गया, ये प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया। प्रेजेंट के चारों हो गए, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। टिप्स पे लर्न होना चाहिए। फिर आता है पास्ट, पास्ट सिंपल डिड, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस यानी कि प्रोग्रेस भी बोलते हो वॉज वर, पास्ट परफेक्ट हैड, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा आपका हैड बीन। ये अपना प्रेजेंट फिनिश, ये पास्ट फिनिश। अब बात आती है फ्यूचर की। फ्यूचर की हेल्पिंग ऑफ शैल विल, फ्यूचर सिंपल की, ठीक है। फिर शैल बी, विल बी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। सही बात है। अभी बताना, मैं सबका यूज बताने वाला हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का। शैल हैव, विल हैव, और लास्ट था फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, शैल हैव बीन और विल हैव बीन। ये फ्यूचर हो गया, ठीक है। अब मैं आपको ये बताता हूँ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब ये तो ठीक है, हेल्पिंग हो तो आपको टिप्स पे लर्न हो गई, लेकिन अब गलतियां कहाँ होती है। तो देखो इसको बेसिक स्टार्ट करने से पहले ये एक्सेप्शन है, डू डज और एक डिड, इनका जिसने यूज सीख लिया ना, वो टेंस में मिस्टेक ऐसा मान लो कि 50% या 60% मिस्टेक्स कम हो जाएगी। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन है। तो बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल बेसिक से अपन आज लेने वाले हैं कि देखो अगर डू डज और डिड का आपको यूज़ करना हो कभी भी, तो क्या करना है आपको। इसके लिए सबसे पहले एक छोटी सी बात जाननी पड़ेगी डू डज और डिड का यूज़ करने के लिए। पहले एक तो सिंगुलर, सिंगुलर को हिंदी में बोलते हैं एक वचन, ठीक है। और एक होता है प्लूरल, प्लूरल को हिंदी में बोलते हैं बहुवचन। इन दोनों के बारे में अपन को जानना है। देखो सिंगुलर क्या होते हैं और प्लूरल क्या होते हैं, ये जानते ही डू डज डिड का यूज समझ में आ जाएगा। देखो सिंगुलर के अपन लेंगे, अंदर लेंगे ही, शी, इट, या फिर किसी का भी नाम, कोई भी नाम, राम, श्याम, मोहन, ठीक है। जितने भी नाम होते हैं इसके अंदर आ जाते हैं। प्लूरल के अंदर की बात करूँ मैं तो इसमें आता है वी, यू, दे, और आई को भी मान के चलना। आई वैसे बहुत जगह यूज होता है, लेकिन आई को फिलहाल अपन को प्लूरल मान के चलना है, बता दूंगा। इतनी सारी बातें आपको, ये तो आपको लर्न करनी, मेरे साथ के साथ नोट्स बनाने हैं आपको। ये नहीं बनाना, ये तो अपना पढ़ा हुआ है, ये चीज़ें बनाओ हेडिंग। लेकिन आपको सिंगुलर और प्लूरल, आज के वीडियो की हेडिंग क्या होगी, ये होगी। उसमें सिंगुलर प्लूरल की हेडिंग लिख के आपको ये उतारना है। ऐसा कैसा, जैसे मैं बनाता हूँ ऐसा आप बनाते जाओ। ये हो गया सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। अब बात आती है कि ये मैंने क्यों बताया। तो देखो अब सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं डू और डज का यूज़, ठीक है। किसकी बात करते हैं अपन, डू की, और फिर बात करेंगे अपन डज की। एक मैं सिंपल सेंटेंस लेता हूँ, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। हिंदी में कोई सेंटेंस आता है कि वह पढ़ता है, वह खेलता है, वह सोता है, कोई भी सेंटेंस लास्ट में ता है, थी मैंने कहा था। तो वैसा ही मैं एक सिंपल सा सेंटेंस लेता हूँ। सपोज मैंने कहा वह स्कूल जाता है, बहुत सिंपल है, बहुत जीरो से लेंगे अपन, है ना। सारी चीज़ नोट करते हुए जाना आप। वह स्कूल जाता है, क्या सेंटेंस बनाओगे आप बताओ। इंग्लिश बनाओ, देखिए मन ही मन बना लो। तो आप क्या बनाया आपने, वह का मतलब ही, क्योंकि लड़का है, जाता है, जाती होता तो शी। ही स्कूल जा रहा है, उसके बाद में क्या आएगा, वर्ब, ही गोज टू स्कूल। एक बात को समझना, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, यानी कि वह एक सब्जेक्ट। स्कूल कौन जाता है, वह, यानी कि वह सब्जेक्ट है। यहाँ पर किसी का नाम भी हो सकता है, वह स्कूल, और जाना क्या होगी, वर्ब, क्रिया। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट। कहाँ जा रहा है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो अब मेरी बात सुनना, मैंने लिखा ही गोज टू स्कूल। यहाँ पर कभी गोज आता है, कभी गो आता है, कभी गोइंग आता है। ये मामला क्या है, इस बात को आज जानना है। यहाँ पर गोज क्यों आया, इसका लॉजिक बता दो। देखो मैंने आपको एक बात बताई थी कि प्रेजेंट सिंपल जो टेंस है, पढ़ा था अपने, प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, डू डज का यूज करते हैं, और एस या एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस लगाते हैं।
तो अब वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस एस कब लगाते हैं? तो जहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर हो। मेरी बात सुनना, बात क्या कर रहा हूँ मैं, डू डज पढ़ रहे हैं अपन, डू और डज। हेडिंग क्या लिखेंगे आप, यूज ऑफ डू डज या फिर यूजेज ऑफ डू डज का प्रयोग। उसके बाद में ये उतारेंगे और उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको उसके बाद में ये लिखना है कि जो डू है और जो डज है वो हमेशा सिंगुलर के साथ V1 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस किस में लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा। ध्यान रखना, मैंने कहा था एस या एस का यूज़ होगा, लेकिन कब, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। सब्जेक्ट सिंगुलर का मतलब ही हो, शी हो, इट हो, नेम हो, तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस लगेगा। समझ पा रहे हो? ओके। दूसरी बात, एक लाइन और आपको लिखनी है। इतना उतारने के बाद एग्जाम्पल बाद में लेना, एक बात और लिखो कि डू, डज और साथ में डिड भी ले लो। चलो डिड, ये जो तीनों है ना, सिर्फ पूरे टेंस के अंदर सिर्फ तीन ही, डू, डज और डिड, ये तीन ऐसे हैं इनका यूज़ मैं हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए काम आएगी, इस लैंग्वेज लिख देता हूँ, ठीक है। वैसे भी ये तो लर्न करना है। डू, डज, डिड, इनका यूज़ नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर ही होगा। मेरी बात को सुनना, डू, डज और डिड तीनों का यूज नेगेटिव और इंटरोगेटिव का मतलब होता है जिस क्वेश्चन, नेगेटिव का मतलब नकारात्मक, इंटरोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक। तो इन दोनों का यूज कब होगा, जब सेंटेंस में नेगेटिव का मतलब होता है नोट। नेगेटिव का मतलब क्या हो सेंटेंस में, नोट हो कि वह स्कूल नहीं जाता, वह पढ़ने नहीं जाता, वह नहीं खेलता। जिस सेंटेंस में नोट का यूज हो, प्लस जिस सेंटेंस में क्वेश्चन वानी कि कोई क्वेश्चन पूछे वह क्या करता है, मतलब जो अपन से इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक, क्वेश्चन मार्क। तो आप क्वेश्चन मार्क से पहचान लेना, या फिर क्वेश्चन पूछा रहेगा कि वह क्या करता है, वह क्या, मतलब लास्ट में ऐसे पहचान में आएगा जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है वह क्या करता है। इन दो के अंदर नेगेटिव और इंटरोगेटिव में ही इन तीनों का यूज होता है, बाकी कहीं पर भी डू, डज और डिड का यूज नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ गई? डू, डज और डिड का कहीं पर भी यूज नहीं होगा, दो ही सेंटेंस में यूज होगा। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या सेंटेंस, एक्चुअली सेंटेंस चार तरह के होता है। कैसे, देखो, एक सेंटेंस होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक, ठीक है, यानी कि जिसके अंदर कोई नोट नहीं, सिंपल, वह स्कूल जाता है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। सकारात्मक, देखो हिंदी वाले बच्चे भी अफर्मेटिव बोलो, सकारात्मक नहीं बोलना, लेकिन चाहो तो लिख लेना भले। एक सेंटेंस तो ये हो गया। एक होता है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब नकारात्मक। तीसरा होता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक। और चौथा होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों मिक्स, यानी कि प्रश्नवाचक और क्या बोलते हैं इसको, नकारात्मक, दोनों एक साथ। ये चारों सेंटेंस अभी मैं कराऊंगा आपको। मेरी बात समझ पा रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का, बहुत हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। आप नोट्स अगर बना रहे हो तो क्या उतारोगे आज, एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर, प्लूरल। सिंगुलर में ही, शी, इट, नेम आता है, इनके साथ में एस एस का प्रयोग होगा, इसके साथ में एस एस का प्रयोग नहीं होगा, एस एस का यूज़ नहीं होगा। दूसरी बात, अगर मैं बात करूँ डू डज का, तो देखो प्लूरल के साथ तो डू और डिड का प्रयोग होगा। आज अपन तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे ज़्यादातर, या फिर चलो पहले डू डज ले लूँ अगर मैं, तो प्लूरल के साथ में डू का यूज़ होगा और सिंगुलर के साथ में डज का यूज़ होगा, ऐसा मान लो आप। अब ठीक है, ऐसे नोट्स बनाने हैं, यानी कि ये लिखने के बाद यहाँ पर डू का यूज़ होगा, एस या एस का यूज़ नहीं होगा, इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस का यूज़ होगा, डज आएगा, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ओनली फॉर, और डू का यूज़ होगा, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस भी आएगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको ये नोट उतारना है कि डू, डज, डिड, इनका यूज़ नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के ही, इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर ही होता है, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। इंटरोगेटिव का मतलब, सॉरी नेगेटिव का मतलब जो नोट हो, इंटरोगेटिव का मतलब इसमें क्वेश्चन मार्क हो। इसके बाद में ये चारों लिखना चाहते हो लिख सकते हो। इसकी हेडिंग क्या रहेगी चारों की, कि ये हैं सेंटेंस के प्रकार। सेंटेंस के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंसेस, टाइप ऑफ सेंटेंस यानी वाक्यों के प्रकार। वाक्य बेसिकली कितने तरह के होते हैं, चार तरह के, सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, यानी कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, ठीक है।
अब मैं चारों का यूज बताता हूँ। ये अपना अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य हो गया। इसी का मैं नेगेटिव बनाता हूँ। तो अब सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अब समझ में आएगी। वह स्कूल जाता है, मामला ठीक है। अब नेक्स्ट आएगा वह स्कूल नहीं जाता है, तो आप क्या लिखेंगे? ही। अब ध्यान देना, वह स्कूल नहीं जाता है तो ही। अब यहाँ पर सीधा गोज नोट नहीं आएगा। ही और टेंस पहचानना, टेंस कौन सा है? जाता, यानी कि प्रेजेंट सिंपल है। देखो जाता, वह स्कूल। अब सेंटेंस क्या अगला, चलो लिख देता हूँ ना, फिर समझ में नहीं आएगा। वह स्कूल नहीं जाता है, अगर ये सेंटेंस हो, इसका मतलब सेंटेंस कौन सा है? नेगेटिव यानी नकारात्मक है। इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? ही डज नॉट गो टू स्कूल। क्या लिख दिया मैंने? ये समझ पा रहे हो? बहुत नई चीज़ हो गई कि जिस सेंटेंस में नेगेटिव हो, देखो बड़ी बात, जिस सेंटेंस में नेगेटिव का मतलब नहीं हो, जिसमें नॉट लग जाए, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डू, डज और डिड का यूज़ होता है। तो हमने डज का यूज़ किया। अब फिर आप सोच रहे होंगे डज का यूज़ क्यों किया? रीज़न लिख दिया मैंने कि ही, शी, इट, नेम यानी कि सिंगुलर अगर कोई सब्जेक्ट हो तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एस भी आती है, या फिर डज भी आता है। तो डज किस में आएगा? सिंगुलर के साथ। ही क्या था? सिंगुलर, इसलिए डज आया। लेकिन फिर आप ये सोचोगे कि यहाँ पर तो गोज आया था, यहाँ गोज क्यों नहीं आया? तो इसलिए एक नोट और उतारो। उस नोट के लिए मुझे चाहिए जगह, तो मैं इसको रफ करूँगा, ठीक है। तो वो नोट ये हैं कि जिन सेंटेंसेस के अंदर डू, डज या कोमा डिड, डू, डज, कोमा डिड, तीनों, डू, डज, डिड का यूज़ होता है, वहाँ पर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हिंदी इंग्लिश दोनों काम आ जाएगी, इसलिए अपन थोड़ा मिक्स में लिख लेते हैं, ठीक है। जिन सेंटेंसेस यानी कि जिन वाक्यों के अंदर डू, डज और डिड का यूज होता है, वहाँ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। समझ पा रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक तो ये, एक ये, दोनों नोट, ये दोनों नोट, और प्लस ये वाला चार्ट तो आपको ऐसे ही बनाना है। ऐसे कैसे, ऐसे चार टाइप बना लेना तो इजी लर्न होता है, ठीक है। कंजूसी मत करना कॉपी में। ये समझ में आ गई। अब इस सेंटेंस के अंदर डज का यूज हो गया तो हमेशा आगे वर्ब कौन सी आएगी? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का मतलब, अच्छा किन्हीं बच्चों को तो ये भी दिक्कत होगी कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्या कह रहा है। तो देखो ये बड़ी चीज़ है, जैसे गो, वेंट, गोन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड वेंट, गोन। इस तरीके से आगे मैं एक काम करूंगा, एक वीडियो वर्ब्स का बना दूंगा जिसमें इंपॉर्टेंट वर्ब सारी हो जाएगी। ऐसे ही अपन यहाँ पर क्या करेंगे? गो, तो गो फर्स्ट फॉर्म है। अगर यहाँ पर अपन वो लिखते ए से एस, तो ये चौथी फॉर्म होती है, वैसे आप चाहो तो लिख देता हूँ। गोज फोर्थ फॉर्म होती है, ए से एस का लग जाना फोर्थ, और लास्ट फिफ्थ फॉर्म भी होती है। वैसे आपके कोर्स में नहीं, लेकिन फिर बता देता हूँ। मैंने कहा था मैं टॉप लेवल तक लेके जाऊँगा। होती है गोइंग, आईएनजी वाले को फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं। गो, वेंट, गोन, गोज और गोइंग, ठीक है। चलो, ही डज नॉट गो टू स्कूल। अब थर्ड बनाओगे कि वह क्या वह स्कूल जाता है? क्या वह स्कूल जाता है? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्या है वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा? ऐसे कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब पहले, डज ही गो टू स्कूल, स्कूल और आगे क्वेश्चन मार्क। अब देखो यहां पर भी गो ही आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, बिकॉज इस सेंटेंस के अंदर डज का यूज हो गया। डज क्यों आया? क्योंकि ही था, ही डज लेता है, वी होता तो डू लेता। अभी सब कुछ बताऊंगा, पूरा वीडियो देखना लाइन टू लाइन। डज ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है? अब सुनो, ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? नेगेटिव हो गया। ये हो गया इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक। चौथा है, क्या वह स्कूल नहीं जाता है? इसे बोलते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या आएगा? डज ही नॉट। डज नॉट एक साथ नहीं आएगा। अभी इन चारों के फॉर्मूले लिखाऊंगा मैं आपको, सूत्र, ठीक है, फिर लर्न हो जाएंगे। डज ही नॉट गो टू स्कूल, क्यों? कि डज तो लगा क्या के लिए? ही वही है, और नहीं के लिए नॉट लगा, लेकिन डज ही नॉट सब्जेक्ट, सॉरी वो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। स्कूल
ये चारों सेंटेंस मैंने आपको एक सिंपल डू डज के यूज के साथ बताए। अब बताऊंगा डू के यूज के साथ डू कब लगेगा। तो इतने सारे नोट्स आपको एक साथ उतारने, ये उतारने के बाद, दोनों नोट उतारने के बाद, ये बात उतारने के बाद, ये सेंटेंस चारों उतारो आप, ठीक है। इसके बाद मैं लेता हूँ एक नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब एक सेंटेंस लेता हूँ प्लूरल का, जिसमें आपको डू का यूज करना सीखोगे। उसके बाद फॉर्मूले लिखाऊंगा, इसलिए वीडियो सारा देखना। फॉर्मूले भी नहीं लिखवा रहा, फॉर्मूले बाद में लिखाऊंगा, पहले पूरी बेसिक समझनी है। अब अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम स्कूल जाते हैं, बहुत इजी लेंगे अपन पहले, फिर उसके बाद में लेवल बढ़ा देंगे। हम स्कूल जाते हैं, तो आपने क्या लिखा, वी गो टू स्कूल। अब देखो एक फ़र्क समझ में आएगा आपको कि आपने वहाँ पर लिखा था वह स्कूल जाता है, दोनों एक साथ करा देता हूँ, ठीक है। वह स्कूल जाता है, तो आपने क्या लिखा, ही गोज़ टू स्कूल लिखा, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर था और सिंगुलर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस आता है प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर। ये अपने बात लिखी इसलिए आया। वी प्लूरल है और प्लूरल ओनली एंड ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, एस या एस नहीं आता। अब समझ में आ गई बात। पिछला सेंटेंस यही था, ये वाला हो गया। अब मैं इसी का, ये तो हो गया अपना अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक। इसी का मैं नेगेटिव बनाता हूँ। हम स्कूल नहीं जाते हैं, तो वी डू नॉट गो टू स्कूल। ये बन गया नेगेटिव यानी कि नकारात्मक। आपने इसमें क्या बनाया था, ही डज नॉट गो टू स्कूल। बात सही है, परफेक्ट है। इसका नेगेटिव था ही डज नॉट, वी डू नॉट। अब समझ में आई बात कि सिंगुलर के साथ में डज लगता है, प्लूरल के साथ, बहुवचन के साथ में डू लगता है, एक वचन के साथ में डज लगता है। समझ में आ गई बात। अच्छा, फिर मैंने आपको यहाँ पर एक नोट लिखाया था कि जिस सेंटेंस में या फिर जिन वाक्यों में डू या डज का यूज हो जाता है, वहां पर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसीलिए यहाँ पर डू का यूज हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर भी डू का यूज हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल क्यों ना हो। उसी नोट को थोड़ा आगे बढ़ा लो, जो नोट यहाँ लिखा था ना उसी में आगे थोड़ा सा लिख लो, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल ही क्यों ना हो, चाहे वाक्य एक वचन या बहुवचन ही क्यों ना हो, ठीक है। इतना थोड़ा सा आगे बढ़ा लो, यानी कि वाक्य एक वचन हो तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, अगर डू या डज वाक्य में यूज हो गया तो, सेंटेंस में यूज हो गया तो। इस बात समझ में आ गई। तीसरा एक लेता हूं मैं, हम स्कूल जाते हैं, हम स्कूल नहीं जाते हैं। क्या हम स्कूल जाते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, यानी कि डू वी गो टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क। उसमें क्या बनेगा, डज ही गो टू स्कूल बनाया था, गुड। उसमें डज आएगा बिकॉज वो सिंगुलर है ही, यहाँ पर वी प्लूरल था इसलिए डू आया। इसी का चौथा क्या बन जाएगा, डू वी नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। ये बात यानी कि हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और टू स्कूल। अब यहाँ पर क्या फ़र्क महसूस किया आपने, यहाँ बड़ा इफेक्ट है, बड़ा फ़र्क तो यहाँ पर है कि यहाँ पर गो आया, यहाँ पर गोज आ गया। दूसरा यहाँ पर भी चेंज है, यहाँ डू नॉट आया, यहाँ डज नॉट आ गया, बाकी सब कुछ सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि डू प्लूरल के साथ, प्लूरल का मतलब वी यू दे इन सब के साथ, और ही सिंगुलर के साथ में डज। ऐसे कोई से भी सेंटेंस हो। अब यहाँ पर वो था वे स्कूल जाते हैं, है ना, तो भी वही बनता, क्या बनता कि दे, वे सब्जेक्ट क्या है भाई, वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दे गो टू स्कूल, ठीक है। ऐसे दे गो टू स्कूल यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब और अपना। अब यहाँ पर भी देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, ऐसे नहीं लगा क्योंकि वे क्या है, प्लूरल है। और यही होता नहीं जाते हैं तो दे, यहाँ पर क्या आ जाता है, डू नॉट गो टू स्कूल। तो बहुत सिंपल है, इन बातों को जानना बेहद ज़रूरी है। अब मैंने अभी तक जो बात बताई डू और डज की, कि डू कहाँ लगता है, डज कहाँ लगता है, वो आपको बात समझ में आ गई। 100% गारंटी लेता हूँ कि इतना ईजी कोई नहीं बताएगा जो मैं आपको जीरो से बता रहा हूँ। अब मैं इनके कुछ आपको फॉर्मूले लिखवा देता हूँ, ताकि कुछ बच्चे क्या होता है कि फॉर्मूलों के साथ भी स्टडी करते हैं कि मुझे फॉर्मूले अच्छे रहते हैं कि मैं इसको बनाऊंगा तो किसका ध्यान रखूँ। हालांकि जरूरत नहीं पड़ने दूंगा फॉर्मूलों की, लेकिन फिर भी फॉर्मूले बना लोगे तो और भी ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। अब फॉर्मूले कैसे कैसे, तो फॉर्मूलों में आप दो डिवाइडेशन करते हैं अपन। एक तो डिवाइड करते हैं डज का, एक आपको यूज बताता हूँ डू का। दोनों के अलग अलग फॉर्मूले हो जाएंगे। कि फॉर्मूले क्या, जो अपने सेंटेंस बनाए ना आज वही फॉर्मूले। जैसे पहला अपने बनाया अफर्मेटिव का,
दूसरा बनाया अपने नेगेटिव का, तीसरा अपने बनाया क्वेश्चन इंटरोगेटिव का, चौथा है इंटरोगेटिव नेगेटिव का, ठीक है। यानी कि अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नेगेटिव यानी कि नकारात्मक, और इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक, ठीक है। और लास्ट में इंटरोगेटिव नेगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक और नकारात्मक। ये 4 स्टेप्स। इसके फॉर्मूले देखो, डज जिसके अंदर लगेगा उस सेंटेंस का फॉर्मूला होगा कि आपको सबसे पहले अफर्मेटिव के अंदर सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट का मतलब जैसे वह, हम, ये सब सब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट लिखना है। आपने अभी जो सेंटेंस बनाई उन्हीं को लिख रहा हूँ मैं फॉर्मूलों में, आपको अब बहुत ईजी समझ में आएगा। उसके बाद में आपको लिखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। बहुत ज़रूरी बात यह है क्योंकि यहाँ डज है, डज का मतलब सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस आती है, प्लस ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला हो गया अपने अफर्मेटिव का, ठीक है। ओके, अब सुनो, इसी में डू का बना देता हूँ साथ का साथ। सब्जेक्ट बिल्कुल इसमें भी, इसके अफर्मेटिव में भी सब्जेक्ट ही पहले आएगा। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता। हिंदी वाले बच्चे सब्जेक्ट को कर्ता, ऑब्जेक्ट को क्रिया बोलने की जरूरत ना समझे, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट ही बोलो। यहाँ पर इंग्लिश आपको ठीक रहेगी, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखना है ना, मैं बॉक्स बना रहा हूँ, ब्रैकेट बना रहा हूँ, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी एस या एस, डू के साथ नहीं आएगा क्योंकि डू क्या है, डू प्लूरल है। ये क्या है, ये सिंगुलर है। बात समझ में आ रही है ना? ओके, हाँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये बन गया इसका फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला नेगेटिव, नकारात्मक है तो सब्जेक्ट तो आएगा पहले आएगा, लेकिन उसके साथ में पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब यहाँ पर एस या ईएस का यूज नहीं होगा क्योंकि डू और डज जिस सेंटेंस में लग जाते हैं वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, एस या ईएस का यूज नहीं होता। ये मैंने आपको यहाँ पर नोट लिखाया था, शाबाश। सब्जेक्ट प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस। अच्छा सॉरी, नोट रहेगी बीच में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस नोट, लेकिन नोट नहीं, डज नोट। मेरी बात समझ पा रहे हो पूरा? डज नोट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस डज नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। अब बात समझ में आ रही है? सब कुछ फॉर्मूले से क्या और ज़्यादा बढ़िया समझ में आती है। ये ऑब्जेक्ट है, ऐसे इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, लेकिन डज नॉट की जगह क्या आ जाएगा इसमें, डू नॉट, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा, कहाँ जा रहे हो, स्कूल जाना, तो जाना क्या हो गया, ऑब्जेक्ट गो। गो यहाँ हो गया, सॉरी, जाना मतलब स्कूल जाना, वहाँ पे स्कूल आएगा। जाना गो नहीं, गो तो वर्ब होगी। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, कहाँ जा रहे हो, स्कूल, तो स्कूल ऑब्जेक्ट होता है, जहाँ जा रहे हो। ऐसे ही थर्ड है प्रश्नवाचक। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस कोई सा भी, उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। हेल्पिंग वर्ब की लिस्ट में लिखवाई थी, डू डज इज एम आर, वापस लिखना क्योंकि मेरे को भी जरूरत, आप सोच रहे बार बार क्यों लिख रहा हूँ, जरूरत है इसकी। इज एम आर, हैज हैव, हैज बीन हैव बीन, ठीक है, डिड was were, had been, shall will, shall be will be, shall have, will have, shall have been, will have been। ये हेल्पिंग वर्ब तो टिप्स पहले होनी चाहिए। अब देखो इनका यूज़ है इसलिए अपन को उसको अब रफ नहीं करेंगे। थर्ड है अपना, हाँ, प्रश्नवाचक इंटरोगेटिव, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। इनमें से जो भी हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो पहले आएगी, लेकिन अभी यहाँ सेंटेंस है डज के, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी पहले आएगी, डज, क्योंकि हम जब डज का यूज़ कर रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहे हैं अपन आज, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल का बेसिक नॉलेज ही है। अभी अपन प्रेजेंट सिंपल के रूल्स तो लिखे ही नहीं है, रूल्स तो बहुत अच्छे अच्छे रूल लिखाऊंगा मैं आपको। तो डज प्लस सब्जेक्ट, समझ पा रहे हो, डज प्लस सब्जेक्ट। उसके बाद में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओनली, एस एस नहीं, भले ही ये सेंटेंस हो, क्योंकि मैंने कह दिया ना एस एस का प्रयोग कहाँ होता है, ओनली फॉर जहाँ पर डू या डज का यूज होता है, वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में आती है, एस एस नहीं आता। तो यहाँ पर डज आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी, एस एस नहीं आएगा। डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, साथ में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जरूरी है, ध्यान रखना। इन सब में तो ये ऐसा आएगा फुल स्टॉप, लेकिन यहाँ पर आएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसका थर्ड क्या बन जाएगा, डिड, सॉरी वो डू, यहाँ डज आती है, डू प्लस अपना सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाकी सेम है, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ओके, अब अपन बात करेंगे फोर्थ की। ये है इंटरोगेटिव नेगेटिव, यानी प्रश्नवाचक तो है ही, उसके साथ में नोट है। तो इसमें क्या आ जाएगा, डज तो पहले आएगा, डज प्लस सब्जेक्ट,
लेकिन बीच में क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में नोट आ जाएगा, बाकी पूरा सेम है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, यानी कि यहाँ डू सब्जेक्ट फिर नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। गलती क्या करोगे, आप सोचोगे डू नॉट एक साथ ही आएगा, डज नॉट एक साथ ही आएगा, वो सिर्फ यहाँ आएगा एक साथ और कहीं पर भी नहीं आएगा। इंटरोगेटिव में डू सब्जेक्ट फिर नोट, एक साथ डू नॉट मत लिख देना, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। डज सब्जेक्ट नोट एक साथ, डज नॉट और एक साथ डू नॉट नहीं आएगा। तो ये मैंने आपको इसके 4 फॉर्मूले लिखवा दिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। इन चारों फॉर्मूलों को आप नोट करो और इसके बाद में अभी आज आपको मैं डिड का भी यूज़ बताऊंगा और सारी हेल्पिंग वर्ब का बेसिकली रफली छोटा छोटा यूज़ बता दूंगा। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में मैं आपको लिखाऊंगा प्रेजेंट सिंपल टेंस लेंगे, वाक़ई के टेंस उठाएंगे और उन सब के रूल्स पढ़ते हुए अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको यूज़ डिड का, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से। क्यों कि पहली बात तो एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्यों है, क्योंकि डिड एक ऐसा है कि डिड, यही सिर्फ डिड एक ऐसा है जो वर्ब की सेकंड फॉर्म लेता है, ठीक है। वर्ब की कौन सी फॉर्म लेता है, ये सेकंड फॉर्म लेता है। सेकंड फॉर्म लेने वाला सिर्फ और सिर्फ डिड है, यानी कि पास्ट सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट बोल सकते हो। ये डिड ऐसी एक एक्सेप्शन वाली। अब जैसे एग्जांपल लूँ, यहाँ से बहुत सेंटेंस एग्जाम के अंदर आएंगे, बहुत आपके दुनिया भर के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी सबसे ज़्यादा डिड से सेंटेंस आता है, गलतियाँ होती है इसलिए। पहली बात तो मैंने आपको ये लिखवाई थी कि जो पास्ट सिंपल है जिसमें डिड लगता है, उसकी हिंदी में पहचान होती है था थी थे, मतलब जो बीत गया, वह पढ़ता था, वह खेलता था, ठीक है, सिंपल सेंटेंस आता है। तो इसके मैं चारों सेंटेंस बनाता हूँ। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं कि वह, क्योंकि मैं सेंटेंस एक ही तरह का लूँगा ताकि समझ में आए। वह स्कूल जाता था, पढ़ लिया था अपने, तो अपन लेते हैं वह स्कूल जाता था। उसमें तो लिखा था अपने जाता है, इसमें लिख देते हैं जाता था। देखो हिंदी से इंग्लिश बनाना सीखोगे तभी दोनों मीडियम के बच्चों के लिए सब कुछ, हिंदी भी उतारेंगे इंग्लिश वाले बच्चे भी, ठीक है, ध्यान रखना। वह स्कूल जाता है, तो सेंटेंस क्या बनाओगे आप, जाता था, सॉरी लास्ट में क्या लिखा हुआ है, था, पास्ट, तो ही। अब आप ये भी सोच रहे हो, अच्छा कुछ बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि लास्ट में एग्जाम में तो हिंदी में सेंटेंस आते ही नहीं कि था लिखा है वहाँ पर है लिखा हुआ, नहीं आएगा, लेकिन फिलअप छोड़ा रहेगा, खाली जगह छोड़ी रहेगी कि ही डैश ब्रैकेट में यहाँ पर कुछ होगा और लास्ट में यस्टरडे अगो कुछ लिखा रहेगा, वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले ये बेसिक जानना जरूरी है। ये जानोगे तो फिर मैं रूल्स लिखाऊंगा, नियम लिखाऊंगा, तब पता चलेगा कि वह स्कूल जाता था वाला सेंटेंस, अच्छा वो वाली बात यहाँ काम आई, समझ पा रहे हो, ये ध्यान रखना। अभी इन सबको जानना जरूरी है। तो देखो जाता था, तो यहाँ पर पहली बात तो ये है कि वर्ब की आती है सेकेंड फॉर्म। तो एक बात बताओ, जाना मतलब गो, वेंट, गॉन, अभी पढ़ा अपने भाई, गो की तीनों फॉर्म में ये होती है, इसमें लगेगी सेकंड फॉर्म, ही वेंट टू स्कूल। अब ये गलतियां आपके मन में सोच के देख लो, बहुत सारे बच्चों ने सेंटेंस गलत बनाया होगा। ये बेसिक सी बातें हैं जो बहुत गलत सेंटेंस होते हैं नॉर्मली। ही, अब यहाँ पर क्योंकि गो फर्स्ट फॉर्म है, जबकि सेंटेंस पास्ट सिंपल का है, तो ये लगा सेकंड फॉर्म यानी कि वेंट आएगा। तो ही वेंट टू स्कूल, इसी का सेकंड जब आएगा, ध्यान रखना, लेकिन सेकंड में यहाँ जो मैंने नियम लिखवाया था, रूल लिखवाया था, नोट नंबर सेकंड था शायद, वो सेकंड नोट जो लिखवाया था पिछली बार, पीछे थोड़ा इसी वीडियो में, वो कैसे काम आएगा कि इसी का सेकंड बनेगा ही डिड नॉट गो टू स्कूल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सोच रहे होंगे ये क्या कर दिया। देखो ये सिंपल सेंटेंस था, मतलब अफर्मेटिव था यानी कि सकारात्मक था, ये नेगेटिव है यानी कि नकारात्मक है, बात पूरी समझना, ठीक है। ही वेंट टू स्कूल क्योंकि अफर्मेटिव था, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। लेकिन जिस सेंटेंस में, यहाँ नोट जो लिखा था याद करो पीछे, जिन वाक्यों में, जिन सेंटेंसेस में डू डज डिड का यूज हो जाता है, वहाँ पर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे कोई सा भी टेंस हो दुनिया का। मेरी बात समझ में आ गई। तो ही यहाँ पर डिड नॉट लिखा क्योंकि पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल डिड लेता है, डू डज नहीं लेता, तो मैंने डिड नॉट लिखा। और जिसमें डिड डू डज का यूज़ हो जाता है वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, भले ही टेंस कोई सा भी हो। यहाँ वेंट लिखा क्योंकि डू डज डिड का यूज़ नहीं था और डू डज डिड का यूज़ हो गया, इसलिए यहाँ पर वहाँ अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख रहे हैं। अब समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया। तीसरा क्या बनेगा, डिड पहले आ जाएगा क्योंकि अब क्या बना रहे अपन, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का रूल क्या है, हेल्पिंग वर्ब पहले, रूल लिखवा देता हूँ साथ के साथ फॉर्मूले। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इस पहले का अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट प्लस
वर्ब, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, V2, वर्ब की सेकंड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट बन गया। सेकंड सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली सेकंड फॉर्म यहाँ आएगी और कहीं पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड यानी कि इंटरोगेटिव, तो इसमें आएगी हेल्पिंग वर्ब पहले, हेल्पिंग वर्ब का मतलब डिड पहले आ जाएगा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब पहले का मतलब डिड, अभी तो डिड लिख देता हूँ, डिड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब क्या है, गो, इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो लगेगा, क्योंकि मैंने बता दिया जिस सेंटेंस में डिड, डू और डज का यूज हो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले। चौथा डिड पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, बस एक चीज़ क्या आ जाएगी, नॉट, क्योंकि ये कौन सा है, इंटरोगेटिव नेगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक। डिड सब्जेक्ट नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये चौथा भी यहाँ बना लेंगे अपन। डिड ही गो, उसके बाद में ऑब्जेक्ट टू स्कूल, ठीक है, ये आपका हो गया इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक। चौथा डिड ही नॉट गो टू स्कूल, नॉट गो टू स्कूल, ये कौन सा हो गया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क इसके भी लगाना। डिड सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये हो गया अपना इंटरोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक। चारों सेंटेंस मैंने आपको डिड से बताए। बहुत बड़ा एक्सेप्शन यहाँ है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और सब में वापस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। इसका मतलब जो पीछे मैंने यहाँ पर नोट लिखाया था बहुत ज़रूरी है। अब मैं बताता हूँ इन हेल्पिंग वर्ब्स का भी छोटा छोटा यूज़ कि कौन सिंगुलर के साथ लगेगा और कौन प्लूरल के साथ लगेगा, जब तक आप ये चारों अपने एग्जाम्पल उतारो। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें सीख ली आज। उसके बाद में आपको मैं कुछ हेल्पिंग वर्ब का हल्का फुल्का नॉलेज करवा दूँ। जैसे स्टार्टिंग से लेते हैं अपन, फिर से रिकॉल, डू से, डू फर्स्ट सिंगुलर के साथ, डज प्लूरल के साथ। देखो सिंगुलर का मतलब एक वचन, प्लूरल का मतलब बहुवचन। फिर नंबर आता है इज का, इज, एम, आर। समझ पा रहे हो, सारी हेल्पिंग वर्ब्स का यूज बता रहा हूँ सिंपल कि कौन सिंगुलर यानी एक वचन के साथ आएगा और कौन प्लूरल यानी कि बहुवचन के साथ आएगा। बहुत ज़रूरी है ये। अब देखना, ये तो है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, सॉरी, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इज सिंगुलर के साथ, ठीक है, एम ओनली फॉर आई के साथ, ये बहुत बड़ी बात है ये, और आर प्लूरल के साथ। वापस सुनो, इज सिंगुलर के साथ, आर प्लूरल के साथ, यानी कि एक वचन के साथ इज और बहुवचन के साथ आर, लेकिन एम के साथ आई सिर्फ एम के साथ ही आएगा बस। और इस यहाँ को ना तो कोई सिंगुलर का रूल है ना कोई प्लूरल का रूल है, एम आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब लगेगी, फिक्स है। फिर नंबर 3 आता है प्रेजेंट परफेक्ट, हैज़, हैव, ये हो गया अपना प्रेजेंट परफेक्ट। हैज़ लगेगा सिंगुलर के साथ, ये प्लूरल के साथ, समझ गए। फिर आता है हैज़ बीन, हैव बीन, हैज़ बीन और हैव बीन। इसकी मैं बात करूँ तो ये है अपना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो ये लगेगा सिंगुलर के साथ, ये प्लूरल के साथ। फिर है डिड, तो डिड तो आप समझ गए होंगे, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव इंटरोगेटिव में और वर्ब की लेता है फर्स्ट फॉर्म, तो ये डिड अकेला है, ये सिंगुलर में भी डिड ही आएगा। अच्छा, मैंने एक सेंटेंस बनाया नहीं अभी, डिड से एक ही बनाया मैंने, तो डिड है ना, उसमें कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होता। देखो डू डज में तो सिंगुलर प्लूरल था कि सिंगुलर के साथ तो डज प्लूरल के साथ डू, लेकिन डिड का मतलब सेम है कि मैं स्कूल जाता था, लिखते हैं ना अगर आप, मैं स्कूल जाता था, या फिर चलो ऐसा मानो कि हम स्कूल जाते थे, तो भी आप वही बनाते, वी, हम स्कूल नहीं जाते थे, ये लिखो, क्योंकि सिंगुलर अफर्मेटिव में तो डिड लगता ही नहीं। हम स्कूल नहीं जाते थे, तो आप क्या बनाओगे, ही, वी डिड नॉट। और वैसे अपन ने क्या लिया था, वह स्कूल नहीं जाता था, हम स्कूल नहीं जाते थे, हम वह स्कूल नहीं जाता, तो यहाँ क्या बनता, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वी डिड नॉट
गो टू स्कूल। अब आप ये सोचा होगा दोनों में डिड नॉट लग रहा है, क्योंकि है ही डिड अकेला ना, वहां पर तो डू और डज दो थे प्रेजेंट सिंपल में, इसलिए दोनों अलग अलग जगह यूज होंगे। सिंगुलर के साथ डू, प्लूरल के साथ उल्टा लिख दिया भाई, यह थोड़ा सा ध्यान करना, प्लूरल के साथ तो डू और सिंगुलर के साथ डज, ये ठीक है। और यहां पर क्या है कि यहां पर डिड का यूज है, डिड है ही अकेला तो सिंगुलर के साथ भी डिड और प्लूरल के साथ भी डिड, ये बात ठीक है। तो डिड में अपन क्या लिख देंगे, सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी, ओके। फिर आता है वॉज और वर, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो वॉज लगता है सिंगुलर के साथ और वर लगता है प्लूरल के साथ। फिर नंबर आया हेड का, जो वर्ब भी थर्ड फॉर्म लेता है, याद है ना तीसरा। वैसे मैंने ट्रिक बताई, तो क्या टेबल आपको लर्न कर ली होगी आपने। हेड भी अकेला है और जो अकेला होगा वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ लगेगा, समझ पा रहे हो, ओके, क्योंकि हेड अकेला है। फिर है हेड बिन, ये भी दोनों के साथ, क्योंकि ये भी अकेला है। फिर है शैल और विल, शैल और विल को फिलहाल छोड़ दो। वैसे बेसिकली आई और वी के साथ तो लगता है शैल, बाकी सभी के साथ लगता है विल, लेकिन फिर भी मैं शैल का एक अलग से यूज़ बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने कहा मैं पूरे लेवल के साथ लेके जाऊंगा। लेकिन आप रफली ये सोच लो कि शैल आई और वी के साथ शैल लगाना ज़्यादा बेटर है, बाकी सबके साथ विल, फिलहाल ये सोच लो, क्योंकि इसमें सिंगुलर प्लूरल का रोल नहीं है। ये शैल और विल एक्चुअली वैसे मॉडल है, इसलिए इनका मॉडल की तरह यूज़ होगा, लेकिन फिलहाल इतना सा सोच लो कि आई और वी के साथ शैल लगाया जाए तो ज़्यादा बेटर है। वैसे विल सबके साथ लग सकता है, लेकिन मैं आगे बता दूंगा। ऐसा कैसा, पूरा ये शेल वाला पूरा डिपार्टमेंट जो फ्यूचर का है वो पूरा ऐसा ही है, ठीक है, ये पूरा ऐसा ही है। तो इसको तो आपको देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक देखना है, ये बहुत ज़रूरी था आज का वीडियो आपको बताना। तो ये चीज़ें आप ऐसी कैसी, जैसा मैं बनाता हूँ चार्ट आपको वैसे आपको बनाना है, क्योंकि ये चीज़ें नोट करना बहुत ज़रूरी थी बेसिक। अब मैं आगे से जो वीडियो बनेंगे वो पार्ट वाइज बनेंगे, एक एक टेंस लेंगे, उसके पूरे रूल्स अपन लिखने वाले, बहुत पूरा डिटेल से, जीरो से लेकर टॉप तक, कहीं पर भी टेंस आपको फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ओके। जब तक पढ़ते रहो।